बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अनाटमी के हवाले से हमारे यस्टरडे की डिस्कशन में हम डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंप्लीशन के बाद आज हम डिस्कस करेंगे अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी क्या चीज़ है, इसकी क्या किस एरिया से स्टार्ट हो रही है, किस एरिया तक इसकी बाउंड्री वॉल फिनिश हो रही है, और अब्डोमिनल कैविटी किस तरह आप इसको प्रोसीड कर रहे हैं। तो जब हम अब्डोमिनल कैविटी पे बात करते हैं तो अब्डोमिनल कैविटी क्या है? ये अब्डोमिनल कैविटी इज़ अ लार्ज कैविटी जिसमें फाउंड की जा रही है बिटवीन द थोरेसिक कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी क्या है? ये लार्ज कैविटी है और ये किसमें है? ये बिटवीन द थोरेसिक कैविटी, ये इसकी प्रेजेंस की जा रही है। तो जो ये सेपरेट किस तरह हो रही है? ये सेपरेट होती है थोरेसिक कैविटी थोरेसिक डायाफ्राम के थ्रू। हमने प्रीवियसली डायाफ्राम पे बात की। डायाफ्राम क्या है? ये एक शीट है मसल्स की, मसल्स की शीट है जो कनेक्टिव टिश्यूज़ को सेपरेट करती है अब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द चेस्ट कैविटी को। ये शीट है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, ठीक है, और जिससे ये सेपरेट करती है आपकी चेस्ट कैविटी को आपकी अब्डोमिनल कैविटी से। तो अगर हम इसकी डिस्कशन, इसकी लिबरेशन में बात करें तो आपको जैसे आपकी स्लाइड बता रही है कि अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज़ कॉल्ड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या चीज़ है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो रोल प्ले करती है इम्यूनिटी में, सपोर्टिंग ऑर्गन में एंड फैट स्टोरेज में, लाइंस बाय द अब्डोमिनल कैविटी। तो आपकी अब्डोमिनल कैविटी में एक पेरिटोनियम की बात हो रही है और साथ हम डायाफ्राम की बात कर रहे हैं। अगर हम अब्डोमिनल वॉल की बात करते हैं, अब्डोमिनल वॉल क्या चीज़ है? तो ये रिप्रेजेंट करती है बाउंड्रीज ऑफ अब्डोमिनल कैविटी को। अब्डोमिनल वॉल जो है ये स्प्लिट करती है इनटू पोस्टीरियर एंड लेटरल इंटीरियर वॉल्स, पोस्टीरियर, लेटरल एंड इंटीरियर वॉल्स को। आपके अब्डोमिनल वॉल जो है आपकी बैक को, आपकी साइड्स को एंड आपके फ्रंट को जो है ये कवर कर रही है। अब्डोमिनल कैविटी बेसिकली एक लार्ज होलो स्पेस है बॉडी में। क्या है अब्डोमिनल कैविटी? क्या है? एक लार्ज होलो स्पेस। देखिए हमने बात की थी प्रीवियसली कि आपकी जो थोरेसिक कैविटी है वो सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड होलो थी, जबकि आपकी अब्डोमिनल कैविटी जो है वो लार्ज होलो स्पेस है आपकी बॉडी में। तो जब हम इसकी डिस्कशन में बात करते हैं तो अब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द अब्डोमिनल वॉल एंड द पेल्विक गर्डल। आपकी जो अब्डोमिनल कैविटी है, जैसे आपको पिक्चर एलाबोरेट कर रही है, ये किस चीज़ से सराउंडेड है? अब्डोमिनल वॉल एंड पेल्विक गर्डल से। दो कैविटीज़ जो हैं, टू कैविटीज़ आर कंटिन्यूस। मोस्ट आर्गन सराउंडेड बाय पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में क्या है? विसरल पेरिटोनियम, सीरस पेरिटोनियम और पेरिटोनियल कैविटी। तो इसमें आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी है तो इस तरह ये आपकी डायाफ्राम में आपकी अब्डोमिनल कैविटी इंडिकेट की जा रही है। तो पेरिटोनियम क्या चीज़ है? पेरिटोनियम बेसिकली ये थिन सीरियस मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इज़ अ थिन सीरियस मेम्ब्रेन लाइनिंग द वॉल ऑफ द अब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटीज़। जो आपकी अब्डोमिन एंड पेल्विक कैविटीज़ हैं उसको लाइनिंग इसके थ्रू हो रही है। जबकि आपकी जो पेरिटोनियम है उसको हम कवरिंग देते हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स की। ठीक है, तो जो आपकी पेरिटोनियम है, ठीक है, जो आपकी विसरल पेरिटोनियम है ये कवर करती है एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स में, जबकि आपकी जो पेरिटोनियम है ये लाइनिंग कर देती है आपके अब्डोमिनल वॉल एंड पेल्विक कैविटी को। ठीक है, तो जो आपकी पोटेंशियल स्पेस है बिटवीन द टू लेयर्स इज़ द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियम को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है पिछली स्लाइड में। तो सबसे पहले पेरिटोनियम क्या चीज़ है? ये थिन सीरियस मेम्ब्रेन है। सबसे पहले ये आपकी पेरिटोनियम जो है ये लाइनिंग प्रोवाइड करती है आपकी वॉल को, अब्डोमिनल वॉल को और पेल्विक कैविटीज़ को। सेकेंडली क्या करती है? कवर करती है एग्जिस्टेंट ऑर्गन को। विसरल पेरिटोनियम जो है ये कवर करती है एग्जिस्टेंट ऑर्गन को। थर्ड क्या है? जो आपकी ये जो स्पेस है आपकी पेरिटोनियम इसमें आपकी टू लेयर्स में स्पेस, पोटेंशियल स्पेस जो है बिटवीन द टू लेयर्स, ये क्या है? पेरिटोनियल कैविटी है। तो अभी हम जो प्रीवियसली बात कर रहे थे पेरिटोनियम को हमने विसरल पेरिटोनियम, पेरिटोनियल कैविटी और सीरियस पेरिटोनियम में हम तीन हिस्सों में डिवाइड किया था। तो ये आपकी जो अपर बाउंड्री है, ये इट्स अपर बाउंड्री, जो आपकी अब्डोमिनल कैविटी की अपर बाउंड्री है, ये इज़ द डायाफ्राम है। डायाफ्राम क्या है? ये शीट ऑफ मसल्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो सेपरेट करती है आपकी अब्डोमिनल कैविटी को आपकी चेस्ट कैविटी से। इट्स लोअर बाउंड्री जो है इज़ द अपर प्लेन ऑफ द पेल्विक कैविटी। इसकी जो लोअर बाउंड्री है आपकी अब्डोमिनल कैविटी की, तो ये इसकी आपकी अपर प्लेन ऑफ द पेल्विक कैविटी के कंजुमरे में आ रही है। आपकी जो अब्डोमिन की लोअर बाउंड्री है ये आपकी पेल्विक कैविटी के अपर प्लेन में कंसिडर की जाती है। वर्टिकली इनक्लोज है वर्टिबल कॉलम के साथ एंड अब्डोमिनल एंड अदर मसल्स के साथ। आपकी जो अब्डोमिनल कैविटी है, अब्डोमिनल वॉल है, ये वर्टिकली इनक्लोज्ड है वर्टिबल कॉलम, जो आपका वर्टिबल कॉलम है आपकी बैक साइड पे, जिसको हमने डिवाइड किया था 33 वर्टिब्रे
कैविटीज़ में, जिसमें आपकी सर्विकल, आपकी लंबर, आपकी सैक्रम रीजन, कॉक्सिक रीजन में हमने थोरेसिक रीजन में इसको डिवाइड किया था। अगर आपको उसकी रिमाइंड करवाता चलूँ तो ये जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है ये इसमें इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एब्डोमिनल कैविटी की, तो यू कैन थिंक दैट द एब्डोमिनल कैविटी कंटेन अ ट्यूब, एक ट्यूब है जो रिप्रेजेंट करती है जीआईटी ट्रैक को, एक ट्यूब है जो रिप्रेजेंट करती है किसको, जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को, दैट सस्पेंडेड टू एब्डोमिनल वॉल बाय द थिन शीट लाइक टिश्यू कॉल्ड द मेनिस्फेज, ठीक है। जी जो आपकी है थिन टिश्यूज़ की शीट लाइक टिश्यूज़ हैं इसमें, ठीक है। जो वेंट्रल जो आपका इंटीरियर है मेनिस्ट्री फॉर प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द गट ट्यूब, और जो डॉर्सल है पोर्शन इसका, उसमें इंटायर लेंथ ऑफ द सिस्टम इसमें कंसीडर की जा रही है। आपके एब्डोमिनल कैविटी जो है ये लाइंड है किसके साथ, पेरिटोनियम के साथ, जो कवर करती है एब्डोमिनल वॉल को, देन रिफ्लेक्ट टू कवर द सस्पेंडेड ऑर्गन्स, जिसके बाद एक पार्ट बन रहा है इसका किसका, आपकी मेनिस्ट्रीज का, ठीक है। तो इसमें आपकी पिक्चर भी इंडिकेट कर रही है। तो इसमें अगर हम देखते हैं आपकी एब्डोमिनल कैविटी को, तो इसमें आप देख रहे हैं ये आपकी किस तरह ट्रांसपाइलोरिक प्लेन इसमें आप कंसीडर कर रहे हैं। इसमें 9 पोर्शंस आपकी इंटरट्यूबुलर प्लेन में आपके आ रहे हैं। तो राइट हाइपोकोडियम, आपकी एपिगैस्ट्रियम, आपकी लेफ्ट हाइपो, राइट फ्लैंक आपकी अम्बिलिकल, आपकी लेफ्ट फ्लैंक राइट ग्रेन, और प्यूबिक और लेफ्ट ग्रेन आपकी इसमें कंसिडर किया जाए। ये आपकी मतलब आपको एक इंडिकेट किया जा रहा है कि किस तरह एक लाइन पूरी आपको बता रही है कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी किस जगह से स्टार्ट होकर किस में आपका ये पोर्शन, जहाँ नंबरिंग आपको इंडिकेट कर रही है, और यहाँ तक हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। एब्डोमिनल कैविटी में बेसिकली जो कंटेंट्स आ रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लिवर की। लिवर क्या है, लिवर इन द अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द कैविटी, इट इज़ सेपरेटेड इनटू राइट एंड लेफ्ट लूब्स बाय द फेल्सिफोरम लिगामेंट। तो अब इसमें आप देख रहे हैं इसकी पिक्चर आपको इंडिकेट कर इंटीरियर साइड पे, द टिप ऑफ द गॉल ब्लैडर हैंगिंग डाउन अंडर द मार्जिन ऑफ द लिवर, जबकि स्टोमिक क्या है, स्टोमिक इज द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, जबकि स्मॉल एज ऑफ द स्प्लीन इन द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, जबकि ग्रेटर ओमेंटम जो है इसका कवरिंग मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स, स्मॉल इंटेस्टाइन इन द लोअर राइट क्वाड्रेंट, जबकि सम टाइम ट्रांसवर्स कोलोन जो कैन बी सीन थ्रू अ थिन पोर्शन ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम। तो इसकी आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है इसकी पोजीशनिंग के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, तो इसको अगर हम 4 हिस्सों में इसकी आपकी पोजीशनिंग के हवाले से बात करें तो इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर की बात की जाती है। इंटीरियर में आपके पास एब्डोमिनल और मस्कुलेचर है। आप इंटीरियर में आपके पास एब्डोमिनल और मस्कुलेचर की बात करें, पोस्टीरियर में आपके पास लंबर स्पाइन की बात हो रही है, जबकि सुपीरियर में आपके पास डायाफ्राम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डायाफ्राम की। जबकि इन्फीरियर में आपके पास पेल्विस की बात हो रही है। इन्फीरियर में आपके पास कौन से पोर्शन की बात हो रही है, पेल्विस पोर्शन की बात हो रही है। तो इसमें अगर हम देखते हैं इसकी बाउंड्रीज़ के हवाले से, तो सुपीरियरली द इन्फीरियर थ्रेसिक अपर्चर फॉर्म द सुपीरियर ओपनिंग टू द एब्डोमिनल, जो क्लोज करती है बाय द डायाफ्राम। इन्फीरियरली ये क्या करती है, ये डीप करती है एब्डोमिनल वॉल को इन कंटिन्यूस विद द पेल्विक वॉल एट द पेल्विक इनलेट। तो हम जब बात करते हैं इसके कंटेंट्स की एब्डोमिनल कैविटी में, तो इसमें आपके पास एब्डोमिनल कैविटी जो ग्रेटर पार्ट है तो उसमें हम डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करते हैं। उसमें अगर हम आपको इंडिकेट करें तो आपके पास आपकी एब्डोमिनल कैविटी में आपके स्टोमिक, आपका लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपके पैंक्रियाज, आपके स्प्लीन, आपकी किडनी, आपके एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपकी ग्रेट ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स और आपकी लिम्फेटिक वेसल्स इसमें कंसीडर की जा रही हैं। इसमें इन चीज़ों की फंक्शनिंग के हवाले से, इन चीज़ों की पोजीशन के हवाले से तो हमने आपको बताया है कि आपको किस तरह कहाँ से आपकी एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो रही है और किस जगह पे इसको हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। तो हम जब देखते हैं कि आपका सबसे पहले इसमें हमने आपको स्टोमिक के इसके अगर हम कंटेंट्स पे बात करते हैं, स्टोमिक इसमें इसकी कंटेंट्स पे जब हम बात करते हैं, स्टोमिक क्या है, इसका मस्कुलर ऑर्गन है लेफ़्ट साइड पे। जो अपर एब्डोमिन है इसकी लेफ़्ट साइड पे आपकी जो लेफ़्ट साइड है अपर एब्डोमिन की एक ऑर्गन है जो मस्कुलर ऑर्गन, उसको हम स्टोमिक कहते हैं, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें आपका लिवर इंडिकेट कर रहा है, लिवर भी आपका है। तो ये जो लिवर है ये क्या है, लार्ज ऑर्गन है ऑन द राइट साइड ऑफ द बेली। आपकी जो बेली की राइट साइड है उसमें लेफ़्ट साइड अपर एब्डोमेन की अपर साइड लेफ़्ट साइड पे आपके कौन है, स्टोमिक है। जबकि आपकी इसकी जो आपकी लिवर है ये ऑर्गन ये आपकी राइट साइड पे है। इस पर राइट साइड बेली के राइट साइड पे आपका एक ऑर्गन है जो लिवर है, जो आपकी ब्लड के फ़िल्टर करता है आपके ब्लड को, अपकमिंग ब्लड जो उसको फ़िल्टर करता है। जबकि ये आपका स्टोमिक है ये रिसीव करता है फूड को फ्रॉम एसोफेगस से,
ठीक है। इसमें आपके पास आपकी गॉल ब्लैडर्स हैं। ये क्या है, ये स्मॉल पाउच है, जो ये क्या है, ये स्मॉल पाउच है जस्ट अंडर लिवर। ये अब अगर आप इसको पिक्चर्स के हवाले से आपको इंडिकेट किया जाए तो ये बिल्कुल आपको ये गॉल ब्लैडर्स जो हैं आपके लिवर के नीचे, ये स्मॉल पाउचेस हैं जो जस्ट लिवर के नीचे इनको कंसिडर किया जा रहा है। इसी तरह जब हम इनकी बात करते हैं आपके पैंक्रियाज की, तो ये 6 इंच लॉन्ग हैं और ये सिट करते हैं अक्रॉस द बैक ऑफ द एब्डोमेन, आपके एब्डोमेन की बैक साइड पे ये प्रेजेंट हैं। तो इसमें इस तरह ये आपका स्टोमिक, आपका लिवर, आपके गॉल ब्लैडर और आपकी पैंक्रियाज का या यहाँ तक इनके कंटेंट्स हैं। इसमें जब हम बात करते हैं स्प्लीन की, ये स्प्लीन क्या है, ये ऑर्गन है जो कीप करता है बॉडी फ्लूइड को, ठीक है। जो स्प्लीन है ये एक ऑर्गन है जो कीप करता है बॉडी फ्लूइड को और बैलेंस करता है, बॉडी फ्लूइड को कीप करता है और बैलेंस करता है। जबकि ये जो है पॉसिबल टू लिवर विदाउट इट, जबकि ये जो है इट इज़ पॉसिबल टू लिवर विदाउट पैंक्रियाज की स्प्लीन की जो फंक्शनिंग है। इसी तरह इसमें आपकी किडनीज आ जाते हैं। किडनी क्या, किडनी किस ज़ुमरे में कंसिडर किया जा रहा है, ये आपका बीन शेप्ड ऑर्गन है। क्या है, बीन शेप, जो लोकेटेड है इन अपर एब्डोमिनल एरिया। जिस तरह आपका स्टोमिक है इस तरह किडनी आपकी अपर एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट किया जा रहा है। जब आपकी बात होती है आपके एड्रिनल ग्लैंड्स की, लोकेटेड जो है कि अबव द किडनी, आपकी किडनी के ऊपर जो आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो एब्डोमिनल ग्लैंड्स के ज़ुमरे में आ रहा है। इसमें आपके पास आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी कंसीडर की जा रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये ऑर्गन है जो जीआईटी में है। ये चीज़ें अलग अलग पोर्शन में पढ़ी जाएंगी, लेकिन इसमें क्योंकि इनके कंटेंट्स में आ रहा है तो मैं आपको जस्ट इनका इंट्रोडक्शन और इनकी वर्बली आपको इनके बारे में बताता चलूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये ऑर्गन आपके जीआईटी का जो मोस्ट एंड करता है अब्जॉर्प्शन को, मोस्ट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जो हो रही होती है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जबकि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का जो एरिया है ये क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी, वाटर इज अब्जॉर्ब होता है इसमें और रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं जिसमें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। जबकि ग्रेटर ब्लड वेसल जो हैं आपकी आर्टरीज और वेन्स आल्सो प्रेजेंट इन योर एब्डोमिनल कैविटी। तो जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये भी आपकी इसमें एब्डोमिनल कैविटी में कंसीडर की जा रही हैं। तो यहाँ तक इनको हमने इस तरह डिवाइड किया, आपका स्टोमिक, आपका लिवर, आपके गॉल ब्लैडर्स, आपके पैंक्रियाज, आपकी स्प्लीन, आपकी किडनीज, आपके एड्रिनल ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं ये आपकी इसमें इनको कंसीडर किया जा रहा है कि आप किस तरह ये आपके एब्डोमिनल कैविटी के ये कंटेंट्स। जैसे हमने अभी आपको पेरिटोनियम के बारे में बताया, तो पेरिटोनियम क्या है, ये एब्डोमिनल कैविटी है जो लाइंड है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के साथ, जो कॉल करती है पेरिटोनियम, जो कवर करती है इनसाइड वॉल ऑफ द कैविटी एंड ऑर्गन्स। तो यहाँ तक हमने आपकी एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमिनल वॉल को, आपके जो बाउंड्रीज हैं उसको हमने डिस्कस किया। तो हम अगर इसको थोड़ा सा आपको इसका रिवीजन दें कि किस तरह आपकी एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल वॉल हम इसको एलेबोरेट कर रहे हैं, तो इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ एब्डोमिनल वॉल की बात की। एब्डोमिनल वॉल क्या चीज़ है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, बाउंड्रीज़ को, किसकी, एब्डोमिनल कैविटी की जो बाउंड्रीज़ हैं उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, आपकी एब्डोमिनल वॉल है। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल जो है ये स्प्लिट करती है इनटू पोस्टीरियर, लैटरल एंड इंटीरियर वॉल्स, कि आपकी जो बैक साइड पे, आपकी साइडों पे और आपकी फ्रंट का जो पोर्शन है उसको आपकी एब्डोमिनल वॉल कंसिडर कर रही है। जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है ये लार्जेस्ट होलो स्पेस है आपकी बॉडी का। क्या है, ये लार्जेस्ट होलो स्पेस है आपकी बॉडी का। इस तरह जैसे हमने आपको पहले बताया था कि डायाफ्राम क्या है, डायाफ्राम आपकी एक अपर बाउंड्री है इसकी डायाफ्राम। तो जो बेसिकली ये शीट है मसल्स की, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं इसमें, जो सेपरेट करता है आपकी एब्डोमिनल कैविटी को किससे, आपकी चेस्ट कैविटी से। तो जो लोअर बाउंड्री है इसकी अपर प्लेन की, तो वो पेल्विक कैविटी के साथ कंसीडर की जा रही है। तो इस तरह आपकी वर्टिकली जो आपकी ये एब्डोमिनल वॉल है तो ये इनक्लोज आपकी वर्टिबल कॉलम के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका वर्टिबल कॉलम जो है इसको हमने सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, कॉक्सिक और सेक्रम रीजन में डिवाइड किया था। तो किस तरह वो आपकी नेक के ऊपर से आपके टर्मिनल रीजन से स्टार्ट होके आपके हिप जॉइंट तक उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ तक का जो कंप्लीट ये एरिया है ये वर्टिबल कॉलम है। तो वर्टिबल कॉलम का आपका देखें, जब हमने इसमें थोरेसिक रीजन की बात की थी, हमने जब अपने रिब केज की बात की थी, तो उसके बाद जब एब्डोमिनल कैविटी आया तो लंबर आपकी वर्टिबल कॉलम भी इसी के साथ इस तरह इनक्लोज्ड ही है। जब हम इसकी कंटेंट्स पे बात करते हैं आपके एब्डोमिनल कैविटी के, तो कंटेंट्स पे जब हम बात करते हैं तो हमने अभी आपको आपके इनके कंटेंट्स पे आपको स्टोमिक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, किडनी
एड्रिनल ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ग्रेट ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स पे बात की है। तो ये आपके कंटेंट्स हैं आपकी एब्डोमिनल कैविटी के। तो एब्डोमिनल कैविटी में हमने पेरिटोनियम को डिस्कस किया है। पेरिटोनियम क्या चीज़ है? पेरिटोनियम आपका ये एब्डोमिनल कैविटी का लाइन है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। एब्डोमिनल कैविटी किससे लाइन है? प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के साथ, तो जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, जो कवर करती है इनसाइड वॉल ऑफ द कैविटी एंड आर्गन। तो यहाँ तक कि हमारी इसकी एब्डोमिनल कैविटी की डिस्कशन कंप्लीट हुई है। एब्डोमिनल कैविटी किस तरह वर्किंग कर रही है, किस तरह उसमें आपका ये सारे पोर्शंस आ रहे हैं। तो जो आपका स्टोमिक है, ये आपके एब्डोमिनल स्टोमिक, लिवर और आपके जो इसमें किडनीज आ रहे हैं, ये आपके एब्डोमिनल कैविटी के मेन मेजर पोर्शन है। इनकी हमने जस्ट इंट्रोडक्शन में तो आपको बता दिया है कि लिवर की पोजीशनिंग के हवाले से, स्टोमिक के हवाले से, तो इनको हम फर्दर एक एक को इनकी एनाटॉमी को, इसको इनकी पोजीशनिंग के हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे, कल के लेक्चर में हम आपके साथ एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास लॉन्ग ट्यूब होगी और एसेसरी आर्गन्स पे बात करेंगे, और उसमें एलिमेंट्री कैनाल और आपकी एसेसरी आर्गन की बात होगी, और आपके पास इसकी आपके स्टोमिक की एनाटॉमी की बात, उसकी लेयर्स पे बात होगी। उसमें आप कोशिश करें इन चीज़ों को देख के आएँ। तो अगर हम इसकी प्रीवियसली थोड़ी सी आपको रिवीजन दे दें कि हमने अभी तक इसमें क्या क्या डिस्कस किया, तो हमने इस चैप्टर में आपके साथ सबसे पहले थोड़ा सा मेरी कोशिश थी कि आपको इसको थोड़ा सा साथ साथ रिवीजन भी चलता रहे कि हमने आज तक इसमें क्या क्या कंप्लीट किया, किसी चीज़ को स्टडी किया और कितना हमने उसमें देखा। तो सबसे पहले हमने जब इसको स्टार्ट किया तो हमने सरफेस एनाटॉमी की बात की। सरफेस एनाटॉमी क्या है, किसको डील करती है? एनाटॉमिकल फीचर्स को कहती है, जो स्टडीड किए थे बाय साइट विदाउट एनी डाइसेक्शन, उसको हमने सरफेस एनाटॉमी कहा था। सरफेस एनाटॉमी को हमने रीजन्स में डिवाइड किया, दो रीजन्स में, क्रेनियल रीजन और फेशियल रीजन। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट ये हम रिवीजन आपको दे रहे हैं। तो इसमें क्रेनियल रीजन्स में क्रेनियल रीजन आपकी अपर पोर्शन की जो बोन्स थी उनको हमने क्रेनियल रीजन्स का नाम दिया था। फेशियल बोन्स कौन सी? जो आपकी फेस की बोन्स थी। तो उसके बाद हमने इनको मुख्तलिफ आपकी पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो हमने इसको आपको फंक्शन पे जब बात की थी तो बताया था ये प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को और आपके फेस को सपोर्ट करता है। ये 22 बोन्स का मजमुआ है। तो इसको जब हमने नेक्स्ट प्रोसीड किया तो हमारे पास हमने वर्टिकल कॉलम की बात की, जो बुनी पिलर है आपकी बॉडी का, उसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया, सर्विकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन और सैक्रम रीजन में। ठीक है, तो ये किस तरह आपकी हर पोर्शन अपने अपने फंक्शनिंग के हवाले से काम कर रहा है। तो ये सपोर्ट कर आपके स्कल को, पेक्टोरल गर्डल को, आपके अपर लिम्ब और आपके थोरेसिक केज को, जो कि ट्रांसमिट करता है आपके बॉडी वेट को आपके लोअर लिम्ब की तरफ। इसी तरह हमने आपके साथ इनकी वर्टिब्री की, जो टिपिकल वर्टिब्री की एनाटॉमी थी, उसमें उसकी बॉडी, वर्टिब्रल आर्च और वर्टिब्रल फोरामेन की बात की थी, किस तरह ये किस किस पोर्शन में कंसीडर की जा रही हैं। उसके बाद हमने आपको आपके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पे आपकी डिस्कशन चलाई थी कि आपका अपर लिम्ब जो है वो किस तरह आपके उसमें पोर्शन, शोल्डर, आपके आर्म, आपके फोर आर्म और आपके हेड और हैंड का पोर्शन उसमें आ रहा है। और आपने किस तरह हमने उनको, उनके फ्लेंजेस को, उसके डिजिट्स को, पाल्म को, आपके हैंड को किस तरह डिवाइड किया था। तो ये सारा एक आपका रिकॉल है कि आपको पीछे ये चीज़ें याद रहें। अगर हम अपर लिम्ब की बोन्स पे बात करें उसमें आपके पास हीमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस की बात हुई थी। बच्चे ये आपको रिवाइज कराने का मेन मकसद ये है कि आपको पीछे चीज़ें याद रहें। मैंने आपको बार बार बताया है कि आपका जो मेन पोर्शन है इसका आपका मैक्सिमम आपके मार्क्स इसमें से कंसिडर किए जा रहे हैं। तो मेरा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ईद की छुट्टियों में आप लोग हो सकता है इससे टच ना रहे हों, तो मेरा पीछे से रिकॉल करने का मकसद ये है जस्ट आपको रिवाइज नेमों के साथ करवा दूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमने किस चीज़ को कंसिडर किया। क्योंकि अभी मज़ीद हमारे पास गुंजाइश नहीं है हम इसको बार बार पीछे से करें और बार बार इसकी रिवीजन करें, क्योंकि हमारा सिलेबस अभी तक काफ़ी इसमें पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हम इसको स्लो स्टडी विंस द रेस के हिसाब से चला रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा आपके साथ करते रहें ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे, आप इसमें से अपना गेन भी कर लें। तो हमने जब अपर लिम्ब की बात की है तो उसमें आपके पास पेक्टोरल गर्डल की बात की है। आपके पेक्टोरल गर्डल में आपका स्कैपुला और आपके क्लेविकल कंसिडर किए जा रहे हैं। तो आपकी स्कैपुला और क्लेविकल के बाद हमने आपकी इसमें आपकी लोअर लिम्ब की जब हम बात करते हैं तो लोअर लिम्ब में हमारे पास आपकी बोन्स में फ्यूमर, टिबिया, फेबुला, पटिला, टार्सल्स, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस हमने कंसिडर किए थे। और ये सपोर्ट करता है आपके बॉडी वेट को और ये यूज़ होता है वॉकिंग एंड रनिंग के लिए। तो इसको अगर हमने इसमें आपके थाई, लेग और पटिला रीजन्स को डिस्कस किया था। फिर हमने आपके अपर लिम्ब और आपके लोअर लिम्ब को हमने कंपैरिजन में जब किया था तो आपके अपर लिम्ब में हमको बताया था शोल्डर गर्डल, शोल्डर जॉइंट, आर्म विद ह्यूमरस, एल्बो जॉइंट, फोर आर्म
और रेडियस अल्ना, जबकि आपके रिस्ट जॉइंट, हैंड में कार्पस, मेटाकार्पस और 5 डिजिट्स हैं। इस तरह आपके लोअर लिम्ब में हिप गर्डल, हिप जॉइंट, थाई विद फीमर, नी जॉइंट, लेग विद टिबिया एंड फिबुला, एंकल जॉइंट, फुट में आपके पास टार्सस, मेटाटार्सस और 5 डिजिट्स हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये आप इसमें के साथ जब हम इसको कंपैरिजन में इसको डिस्कस करते हैं तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं बचती। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको कंपैरिजन के साथ 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 करते जाएं। तो हमने इसकी पेल्विक गर्डल में जब बात की थी, पेल्विक गर्डल में आपके पास हमने इनकी बोन्स पे बात की थी, किस तरह इनकी बोन्स फ्यूज़ हो जाती हैं। तो फर्स्ट में जब हम इनके बोन्स 3 बोन्स की बात की थी, उसमें इलियम, स्कियम और आपके पास प्यूबिक बोन्स थी। तो नेक्स्ट हमने इसमें चेस्ट वॉल की बात की, जिसमें अब थोरेसिक कैविटी की बात हुई थी। साथ हमने रिब केज की बात की थी, किस तरह 12 रिब्स हैं आपकी, 7 आपकी जो डायरेक्टली अटैच हैं और उसके बाद आपकी जो उसमें 3 आपकी इनडायरेक्टली कॉस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच हैं और 2 रिब्स जो आपकी फ्लोटिंग रिब्स हैं जो एक्सपेंड करवाती हैं आपकी चेस्ट को। तो इसमें हम आपने आपकी चेस्ट को रीजन्स में भी डिवाइड किया था, सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर, मेमरी रीजन और इंफ्रा मेमरी रीजन में आपकी हमने चेस्ट को डिवाइड किया था। उसके बाद हमने आपकी थोरेसिक कैविटी को डिस्कस किया था। थोरेसिक कैविटी में हमने आपको कंटेंट्स को स्ट्रक्चर्स के हवाले से आपको थोरेसिक कैविटी को हमने कम्प्लीटली इस होल को डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हमने आपने आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को यस्टरडे के लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस तरह रेस्पिरेशन का फिनोमेना हो रहा है, किस तरह आपके नॉस्ट्रल्स, नोज़, फ्रेंक्स, लिरिंक्स, अपनी ब्रैकिया, ट्रैकिया और ब्रोंकस, लंग्स वगैरह किस तरह आपकी ऑक्सीजन इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं आपकी बॉडी से। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, अब इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अपर में हमने नोज़ और फ्रेंक्स को कंसीडर किया, जबकि लोअर में हमने इसमें लिरिंक्स, ट्रैकिया और ब्रोंकी को हमने कंसिडर किया। जब हमने इसके फंक्शन की बात की तो इसको हमने एज अ प्रोटेक्शन और थर्मो रेगुलेटरी के तौर पे आपके इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने कंसिडर किया। तो आज के लेक्चर में हमने एब्डोमिनल कैविटी की बात की, एब्डोमिनल कैविटी किस तरह से ये कंसिडर हो रही है, आपकी एब्डोमिनल वॉल और आपकी एब्डोमिनल वॉल इसके किस तरह हमने उसको डिवाइड किया, किस तरह आपके पूरे आपकी बॉडी को हमने थोरेसिक कैविटी के बाद और आपके पेल्विक गर्डल तक के पोर्शन को आपकी एब्डोमिनल कैविटी का नाम दिया। तो आपकी एब्डोमिनल कैविटी में हमने आपको अगर कंटेंट्स दोबारा मैं रिकॉल करवा दूँ, स्टोमिक, लिवर, गॉल ब्लैडर्स, पेंक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ग्रेटर ब्लैडर्स, ब्लड वेसल्स जो आपकी आर्टरीज और वेन्स हैं और आपका जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये आपकी कंटेंट्स आपके एब्डोमिनल कैविटी में। इसमें हमने पेरिटोनियम एक कैविटी देखी है जो लाइंड है विद द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। जो आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है वो लाइंड है एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के साथ, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, जो कवर करती है इनसाइड आपकी जो वॉल है, वॉल ऑफ द कैविटी को एंड ऑर्गन्स को। इनसाइड का ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो हमने अभी आपको बताए हैं, स्टोमिक वगैरह, ठीक है। तो इसमें हमने डायाफ्राम भी बताया जो आपकी कैविटी को सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट के से। तो देख रहे हैं कि आपकी 2 लेयर्स इसमें हमने डिस्कस की, डायाफ्राम और पेरिटोनियम को आपने मिक्स नहीं करना। पेरिटोनियम जो इसकी है वो जो इनसाइड वॉल है उसको और जो ऑर्गन्स हैं उनको कवर करे, जबकि जो चेस्ट डायाफ्राम है वो आपकी चेस्ट कैविटी को सेपरेट करवाती है आपकी एब्डोमिनल कैविटी से। तो इस तरह इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बच्चे आपका आगे से ये ज़्यादा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी आप लोगों को समझ ना आ रही है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम इतनी स्पीडली कर रहे हैं जिसको आप लोग कल कला मतलब आपके लिए कोई कन्फ्यूजन का बायस बने। फिर भी अगर कहीं यहाँ पे आपको कोई मसला, कोई परेशानी या कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, आप लोग ज़रूर पूछें, आप लोग इसको तवज्जो से सुनें। आपकी स्लाइड में सारा स्लाइड जो है उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता, आपको चीज़ें पिक्चर्स के साथ एलेबोरेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्सों को साथ, आपके जो नोट्स हैं वो ज़्यादा मैक्सिमम उनमें मटेरियल है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है। आपकी जो स्लाइड्स हैं उसके हवाले से आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आपको रिवीजन दिया जाता है, लेकिन आप लोग लेक्चर सुनने के बाद एक दफ़ा अपनी जो आपके नोट्स हैं आप उनको एक दफ़ा लाजमी ओपन करके उनको पढ़ें। आपके लेक्चर्स जो हैं वो आपके हिंट्स हैं, जबकि आपके नोट्स हैं वो आपका मेन आपका मवाद है। तो इसलिए बच्चे आप जितना हो सके इसको मेहनत के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ें और इसको सुने और से। और कहीं फिर भी कन्फ्यूजन आ जाए किसी पार्ट में, किसी चीज़ को आप क्वेश्चन रेज़ करें, ठीक है, जिससे आप लोग मतलब बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप लोगों के बेनिफिट के लिए इसको कंसिडर किया जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा तो फिर कोई इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर मेहनत करें, गौर से सुनें और इसका आप लोग हमें रिस्पॉन्स करें। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको तवज्जो से सुनेंगे, इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।